प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो हैं। महतो जी, कैसे देख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से केस लड़ रहे हैं कि डिग्री न दिखानी पड़ जाए? वो कह रहे हैं आप लोग पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे, इसलिए जो है डिग्री हम नहीं दिखा सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखा सकता है। कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब है ना डिग्री फर्जी है और दिल्ली विश्वविद्यालय का भी वो फंस जाएगा, जो भी उनके वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन। इसका मतलब साफ है। और इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी को इस फर्जीवाड़े में सीधा जेल हो जाएगा। इसके डर से नहीं दिखाया जा रहा है। वरना वो है। सोचिए कि एक साधारण हम नौकरी लेने जाते हैं कहीं, तो वहां भी हम डिग्री अपनी दिखाते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना है, ग्रेजुएशन किया है, सब चीज दिखाते हैं। 10वीं है, 12वीं है, बीए है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो कि खुल के कहते हैं अपने आप को कि मेरा एक एक चीज देश की जनता के प्रति समर्पित है और जनता को पूछने का हमसे पूरा अधिकार है। तो जब जनता ने पूछा है कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसकी सार्वजनिक डिग्री करिए, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप लोग फायदा उठाएंगे ना? क्या मोदी जी फायदा उठा के नहीं आए हैं सत्ता के अंदर? नहीं आए। इसी में अंत कम हो क्या जाएगा तो कांग्रेस आप लोग पार्टी को कहेंगे फूल मोदी माला, जी का सुनिए ना मेरी महत्व बात, है। क्या कांग्रेस पार्टी को फूल माला चढ़ा के आए हैं नरेंद्र मोदी जी? कोयला घोटाला, अबरक घोटाला, कोलगेट घोटाला, मतलब घोटाला ही घोटाला। लेकिन एक भी घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार सिद्ध नहीं कर पाई। इसका मतलब झूठ अब्बा की खेती हुई। कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया, राहुल गांधी को बदनाम किया गया, सोनिया गांधी को बदनाम किया गया, मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया। इसका मतलब साफ है, अगर फर्जीवाड़ा कहीं देश के अंदर है तो नरेंद्र मोदी के ब्लड के अंदर फर्जीवाड़ा बसा हुआ है। नरेंद्र मोदी के ब्लड के अलावा आरएसएस के ब्लड में फर्जीवाड़ा बसा हुआ है। क्या फर्जीवाड़ा तो देखा? फर्जीवाड़े की जो दुकान चलाता हो और जब उसकी पोल पट्टी खुलने की बारी आएगी तो वो तो दबाव बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे बनाएगा, हाई कोर्ट पे बनाएगा, सब पे दबाव बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? तो क्या फर्जीवाड़ा आपने देखा? प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि परिवार विवार छोड़ के काम कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा फिर मैं आपको समझा दूं और बता दूं कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो जब प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे और चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने तो लिखा कि मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं ही नहीं, मैं तो कुंवारा व्यक्ति हूं। नंबर 1 फर्जीवाड़ा। फिर क्या कहते हैं आपको, जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े 2014 के अंदर, तब उन्होंने कहा कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? देश की जनता से आपने झूठ बोला, देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। नरेंद्र मोदी को तो उठा के तुरंत जेल में डालना चाहिए। किसको फर्जीवाड़ा बोलते हैं? आप पीएम केयर फंड के अंदर कोरोना वायरस के नाम पे आप फंड मंगाते हैं और उस फंड को पूरा ढकार जाते हैं और किसी देश की जनता को आप हिसाब नहीं देते हैं, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो और किसको कहते हैं फर्जीवाड़ा? आप ही बताइए। ये कह रहे हैं कि आपने इस देश की जनता से प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का वादा करके आप उनसे वोट ठगने का काम किए। यह फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? आप स्विस बैंक के अंदर क्या कहते हैं, कहा कि काला धन वहां से लाएंगे, 15-20 लाख रुपए यूं ही दे देंगे। तो ये आपने देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं की है तो और क्या किया है? डिग्री 100 दिन में मांगिएगा महंगाई तो कम करने का कार्रवाई छोटा होगा। झांसा देके आपने सत्ता हासिल की। आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया तो और क्या किया है? कह रहे विश्व कार्रवाई में करेंगे, गंगा बजना, कार्रवाई। चाइना ने हमारे जमीन को कब्जा कर लिया और आप कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ना कोई घुसा, ना हमारा कोई बॉर्डर में आया, ना कोई हमारे सैनिक मरे। और जो कि हकीकत यह है कि 20 सैनिक मारे गए, शहीद कर दिए गए चाइना के द्वारा। और आप कह रहे हैं कि आपसे बड़ा फर्जीवाड़ा कौन सा प्रधानमंत्री इस मुल्क के अंदर इससे पहले कोई हुआ होगा, ना होगा कभी भविष्य में। फर्जीवाड़ा कहे तो नरेंद्र मोदी के नस नस में भरा हुआ है, ब्लड के एक एक कतरे में फर्जीवाड़ा है। किस फर्जीवाड़े की ये लोग बात करते हैं?
महतो जी, ये तो बड़ा मामला है ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी निकल जाए, तो जिस तरीके से आजम खान के बेटे पे गलत हल्फनामा, चुनाव आयोग को गलत जानकारी देना कि हम 12th पास है और तमाम जानकारी, तलवार लटक गई थी सदस्यता पे, तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता भी जा सकती है, पीएम की भी भाई जा सकती है। साहब, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस दिन नरेंद्र मोदी गद्दी से उतरा, उस दिन से जब तक वो जीवित रहेगा, उसके नसीब में सिर्फ और सिर्फ जेल लिखा हुआ है, क्योंकि इसने इतना फर्जीवाड़ा किया है, इतना देश को लूटा है और इतना अपने मित्रों को बांटा है कि इनके मित्र भी सड़ेंगे जेल में और ये भी सड़ेंगे जेल में। ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं आपसे। वो कह रहे लूटे हैं तो किसके लिए लूटे हैं? घर परिवार नहीं है, वो तो निस्वार्थ भाव से सेवा अरे भाई, करते हैं। लूट किसके लिए है यार? एक दिन में यदि 10 लाख की मैं सूट पहन रहा हूं, समझ रहे हैं ना, तो 10 लाख तो आपका वेतन भी नहीं है। आप करोड़ों रुपया लूट रहे हैं, करोड़ों रुपया ढकार रहे हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से आप कह रहे हैं कि किसके लिए लूट रहे हैं? अरे, नरेंद्र मोदी का तो अपना ही शौक इतना बड़ा है कि समझिए कि पूरे स्टेट के खर्चा में भी आपको नरेंद्र मोदी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और आप कह रहे हो किसके लिए कर रहा? सिंगल अपने लिए कर रहा और अपने मित्रों के लिए कर रहा है और आरएसएस के लिए कर रहा है। देखिए, समझ गए? एक सॉलिसिटर जनरल ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है, वो जनहित का मामला नहीं है। जनता जो है वो कैसे जनहित का मामला नहीं है? क्या नरेंद्र नहीं, मोदी जनहित से नहीं आते हैं? नरेंद्र मोदी वोट किससे मांगने जाते हैं? आम जनता आम से। जनता को नहीं दिखाएंगे, अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, क्यों कह रहे नहीं हैं। दिखाएंगे? जब आम जनता अजनबी है, से आप मत अजनबी है मांगने आपको। जा रहे हैं, तो आपके आम जनता को आपकी हर एक चीज के जानने का अधिकार है। वो कह रहे अजनबियों को हर नहीं एक दिखा सकते पहलू हैं। पे जानने का अधिकार है देश की जनता को कि जिसको हम प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा प्रधानमंत्री तो नहीं है। इसने कहीं गलत कोई काम तो नहीं किया। एक एक विषय जानने का आम जनता को अधिकार है, क्योंकि वो अपना नेता चुनता है, इसलिए जनता को पूरा अधिकार है। और यदि जनता को यह शक हो गया है कि भैया नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जीवाड़ा है, तो नरेंद्र मोदी को कोर्ट को भी चाहिए कि उसकी डिग्री को सार्वजनिक करना चाहिए, वरना कहे कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, नरेंद्र मोदी का दलाल है। यदि सुप्रीम कोर्ट और क्या कहते हैं हाई कोर्ट सच बोलने के लिए सक्षम नहीं है, तो चाटुकारिता करने के लिए यदि ये लोग जज बने हैं, तो दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का। थोड़ी मर्यादा रखिए आप, जो न्यायपालिका पे इस तरह की भाई टिप्पणी कर साहब, रहे मैं हैं। पूरी मर्यादा में हूं। यदि मर्यादा किसी ने लांगा है, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने लांगा है। यदि मर्यादा न लांगा है, तो वो बिके हुए जजों ने ना लांगा है अपनी मर्यादा। जो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति मर्यादा लांग के काम कर रहे हैं। वे सारे के सारे देशद्रोही है, और देशद्रोहियों के ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी करना कोई गलत नहीं है। न्यायालय पे भरोसा नहीं रखना, ये तो गलत बात है। न्यायालय पे भरोसा यहाँ रखिए चाहे आप। का न्यायालय राम मंदिर का वो फैसला दिया और सांसद बन गया भाजपा की गोद में जाके। क्या पता चला? नहीं पता चला। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है? वो तो उसी के पार्टी का है। उसने कहा है ना कि नरेंद्र मोदी एक फ्रॉड किस्म का इंसान है, नहीं कहा? तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी कार्रवाई करके दिखा, क्यों नहीं दिखाता? फटती है नरेंद्र मोदी की। अरे भैया, ये कमजोर आदमियों पे अपना ताकत दिखा सकते हैं, पावरफुल आदमियों पे नहीं दिखा सकते। पावरफुल आदमियों के आगे तो नरेंद्र मोदी तलवे चाट के आया है। क्या कहते हैं, अमेरिका में जाके देख लो, चाइना मोदी से देख लो। बड़ा कौन पावरफुल होगा बताइए? पीएम है देश के, उनसे बड़ा अरे पावरफुल छोड़ो यार, एक एक बात कहें, है। सुनो मेरी बात। हम्म, प्रशासन सरकार के अधीन होता है, सीबीआई सरकार के अधीन होता है, हम्म। जज नहीं होते हैं, लेकिन इसने जज को भी अपने चंगुल में रखा है। तो सही बात है, नरेंद्र मोदी से बड़ा भारत में पावरफुल नहीं है, लेकिन भारत के बाहर तो पावरफुल लोग हैं, है कि नहीं है? वहां तो तलबे चाट रहा है नरेंद्र मोदी, जहां भी जाता है बिन बुलाए पाकिस्तान का बिरयानी खाता है, खाने जाता है, और दूसरों को पाकिस्तानी पाकिस्तानी अरे बताता है। डिग्री पे क्या भविष्यवाणी? आपने भविष्य पे भविष्यवाणी, डिग्री पे क्या भविष्यवाणी, क्या अरे क्या भाई, होगी? मैं डिग्री क्या कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि फर्जी प्रधानमंत्री है। डिग्री ईवीएम की बताइए। बदौलत चुनाव जीतता है, घोटाला करके ये चुनाव जीतता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम नरेंद्र मोदी का फर्जीवाड़ा है। जब निर्वाचन आयोग ही इसकी दलाली करता है, और आप इतना ही सोचो ना कि बहुमत के हिसाब से सरकार चलती है ना।
जब आपको सारा विपक्ष निर्वाचन आयोग को कह रहा है कि आप ईवीएम से चुनाव कराओ, सिंगल एक भाजपा समर्थन में है कि ईवीएम ठीक है, तो सिंगल एक व्यक्ति की चुनाव आयोग सुन रहा है, कहां पूरा विपक्ष का सुन रहा है? सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। इसका मतलब है सिस्टम सारा बिका हुआ है। बिहार की राजनीति पे आप सवाल लेते हैं, अगला वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है, आपने देखा कहां उथल पुथल मचा हुआ है? नीतीश कुमार को जो घोषणा नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, अरे वो छोड़ो यार, नीतीश कुमार का कोई अब वो वजूद रह गया? खत्म हो गई नीतीश कुमार की कहानी। 19 नीतीश साल कुमार की कहानी खत्म हो गई। और नीतीश कुमार एक बहुत बेहतर मुख्यमंत्री थे, हैं नहीं, बहुत बेहतर थे। वे शुरू में काम उन्होंने अच्छे किए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये तो चाहते तो प्रधानमंत्री भी देश के बन सकते थे। लेकिन अब क्या कमी है? क्या भाजपा ने इनकी नब्ज पकड़ रखा है जो गुलाम बना के रख लिया है नीतीश कुमार को? आपको बता दूं, भाजपा ने। तो क्या अगला क्या स्टेप नीतीश कुमार के लिए बेहतर होगा? क्या स्टेप ले वो? भैया नीतीश कुमार के लिए तो अब सारा विपक्ष ही कह रहा है। उनके बेटे अब आ गए हैं, अब बेटे को सौंप दे और सठिया गए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अलफल बयानबाजी होता है नीतीश कुमार जी का, जो अपनी छवि स्वयं उनकी खराब हो रही है उन बयानों से। नहीं तो नीतीश अब कुमार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर मान रहे हैं, क्योंकि अब अल्पमतों की सरकार है, बैसाखी पे टिकी है नायडू और नीतीश अरे कुमार। नरेंद्र मोदी हमेशा कमजोर प्रधानमंत्री ही रहा है। अगर मान लो पूरी बहुमत में इन्होंने अपने मन की कर दिया और कभी भी सदन ही नहीं चलने दिया, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया, तो वो कमजोर प्रधानमंत्री का ही काम हो सकता है। कब रहा है नरेंद्र मोदी? आप सोचिए ना कि 200 150 सांसदों को निलंबित करना। भाई हम सिंगल बैठेंगे, अपनी डपली अपने बजाएंगे, कोई हमसे सवाल करने वाला नहीं होगा। तो ये कमजोर आदमी की पहचान होती है कि कोई हमें रोको नहीं, कोई हमें टोको नहीं। वो आया था ना गोविंदा का मेरी मर्जी एक गाना, वही नरेंद्र मोदी जी का हाल है। कोई मुझे रोको नहीं, कोई मुझे टोको नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसे देश चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक विपक्ष है। को जब आप बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को आप मजबूती नहीं देंगे, तो आपका जो गलतियां हैं तो कौन उजागर करेगा? विपक्ष उजागर करेगा। और देश की क्या कहते हैं, मीडिया का काम है। तो देश की मीडिया को आपने अपना तलवा चाटने वाला बना लिया, तो हाल तो खराब होगा। ठीक है धनेश्वर महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिहार से हमारे साथ जी जुड़े। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।